Hello guys, in this session we will discuss chapter 1 querying and SQL function part 2. We already discussed how to create database, how to use the database and how to create table and insert records. So we will continue. In this session also we are going to create two tables. One is employee table, another is sales table. और हम कैसे प्राइमरी की क्रिएट करते हैं किसी टेबल के लिए, वो भी ऑल्टर कमांड से कैसे टेबल को वापस से मॉडिफाई करके प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं और कैसे फॉरेन की ऐड कर सकते हैं, ये सब चीज़ इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा डेटाबेस है यूज़ कार शोरूम, सबसे पहले MySQL को ओपन करना है, उसके जो भी क्रेडेंशियल है यानी जो भी पासवर्ड है वो एंटर करके फिर सबसे पहला काम है कि हमें किस डेटाबेस पे काम करना है। तो जैसे कि हम कार शोरूम पे काम कर रहे हैं तो ये लिखना पड़ेगा यूज़ कार शोरूम। और जैसे ही सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा डेटाबेस, हमें कोई टेबल क्रिएट करनी है, लाइक नेम इज एम्प्लॉय, तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। इसमें एम्प्लॉय ID varchar 5 लिया है जो कि नॉट नल है, एम्प्लॉय नेम varchar 20 लिया है, डेट ऑफ बर्थ डेट टाइप लिया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी डेट टाइप लिया है, और डेजिग्नेशन की एम्प्लॉय का क्या डेजिग्नेशन है, सेल्स पर्सन है, मैनेजर है, रिसेप्शनिस्ट है, वो सब varchar 20 लिया है, और सैलरी किस में ली है, फ्लॉट में। अब जैसे ही अगर सक्सेसफुल टेबल क्रिएट हो गई तो फिर नेक्स्ट चीज क्या होती है, उसमें डेटा इंसर्ट करने का, और उसका कमांड क्या होता है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, DOB, DOJ, डेजिग्नेशन और सैलरी, और उसके रेस्पेक्ट में वैल्यूज, लाइक एम्प्लॉय ID की वैल्यू E001, एम्प्लॉय नेम ब्रुसेल, डेट ऑफ बर्थ 1994-0701, और उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब कब ज्वाइन किया उसने ऑर्गेनाइजेशन को, 2017-12-12, उसका डेजिग्नेशन क्या है, सेल्स पर्सन है, और सैलरी कितनी है उसकी 25,550। सेम वे अनदर रिकॉर्ड। हाँ, इंसर्ट में जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि इंसर्ट में जो अपन फील्ड्स के नाम बताते हैं वो ऑप्शनल है, तुम चाहो तो फील्ड्स के नाम लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो, दोनों एप्लीकेबल है। इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज, इस टाइम हमने फील्ड की लिस्ट नहीं प्रोवाइड की, डायरेक्ट वैल्यू लिखी है। रहनुमा है जो कि एम्प्लॉय है, ये पुराना रिकॉर्ड है एक्चुअली, दिस वन इज करेक्ट, ओके। इंसर्ट, ये कस्टमर टेबल का है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज E002 संजय, यानी कोई एम्प्लॉय है जिसका एम्प्लॉय ID E002 है, संजय है, डेट ऑफ बर्थ 1990-03-12 है, और उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2016-06-05 है, जो कि सेल्समैन है, 33,100 उसकी सैलरी है। सेम वे अगेन न्यू रिकॉर्ड E003 एम्प्लॉय, जौहर नाम है उसका, 1975-08-30 है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1999-01-08 जो कि पियोन है, और 20,000 सैलरी है। अगेन इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज में E004 अर्पित नाम का एम्प्लॉय है जिसका DOB 1989-06-06 है, और उसने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया 2010-12-02, सेल्समैन है, 39,100 उसकी सैलरी है। नेक्स्ट है E005 जो कि प्रिंस नाम है, और DOB है 1989-06-06, और उन्होंने ज्वाइन किया 2010-12-02, मैनेजर की पोस्ट पे है, और 51,000 उसकी सैलरी है। नेक्स्ट है E006, और एम्प्लॉय का नाम है संजुक्ता, 1985-11-03 उनका DOB है, 2012-07-01 उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, रिसेप्शनिस्ट है, यहाँ पे ये 02 और 01 आएगा, और उनका जो सैलरी है 27,350 है। नेक्स्ट है E007 जो कि मयंक है, 1993-04-03 उनका डेट ऑफ बर्थ है, 2017-01-01 को उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है।
जो कि सेल्समैन है, 27,352 उनकी सैलरी है। नेक्स्ट E008 राजकुमार, 1987 02 26 2013 10 23 उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, सेल्समैन है, 31,000 उनकी सैलरी है। अब अगर अपन ने ये सारे रिकॉर्ड इंसर्ट किए, इंसर्ट करने के बाद मुझे अगर एम्प्लॉय टेबल में डेटा देखना है तो मुझे क्वेरी लिखनी पड़ेगी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज। एस्ट्रिक का मतलब ऑल फील्ड्स, तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, DOB, DOJ, डेजिग्नेशन और सैलरी के रेस्पेक्ट में सारे एम्प्लॉयज की डिटेल आ जाएगी। जैसे 8 रिकॉर्ड है तो 8 के 8 रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगी। कोई सेल्समैन है, कोई पियून, कोई मैनेजर, कोई रिसेप्शनिस्ट, ये सब उनके डेजिग्नेशन आ गए, ये सैलरी आ गई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय की लिस्ट और एम्प्लॉय का आईडी। तो जो हॉरिजॉन्टल एंट्री होती है लाइक ये वाली E01 रुसिल, ये होता है रिकॉर्ड, और जो वर्टिकल एंट्री होती है लाइक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ये होते हैं कॉलम। अब नेक्स्ट अपन को एक दूसरी टेबल क्रिएट करनी है यहाँ पे, जिसका नाम है सेल, क्रिएट टेबल सेल इनवॉइस नंबर, जो कि प्राइमरी की होगी इसकी, जो कि वेरकेयर 5 है। कार आईडी वेरकेयर 5 है, कार आईडी प्राइमरी की किसकी है, इन्वेंट्री टेबल की। कस्टमर आईडी ये किसकी है, कस्टमर टेबल की, वेरकेयर 5। सेल डेट ये डेट टाइप है, पेमेंट मोड वेरकेयर 15 है। एम्प्लॉय आईडी वेरकेयर 5 जो कि एम्प्लॉय टेबल की प्राइमरी की है, और सेल प्राइस फ्लोट है। अब यहां पे देखो इनवॉइस नंबर तो इसका प्राइमरी की बन जाएगा, लेकिन कार आईडी को यहां पे फॉरेन की बनाना है, कस्टमर आईडी को फॉरेन की बनाना है, एम्प्लॉय आईडी को भी फॉरेन की बनाना है। अब अपन कैसे प्राइमरी की ऐड करते हैं टेबल्स में, वो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले अपन ने टेबल बनाई थी इन्वेंट्री, तो ऑल्टर मतलब एग्जिस्टिंग टेबल को मॉडिफाई करना है, तो क्या लिखते हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल कौन सी है, इन्वेंट्री, और मुझे क्या ऐड करना है, प्राइमरी की, और प्राइमरी की वाले फील्ड का क्या नाम है, कार आईडी। तो ऐसे करके करेंगे तो हम इन्वेंट्री टेबल में एक प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं, जो कि कार आईडी होगा। सेम वे मैंने कस्टमर टेबल को ऑल्टर किया, और वहां पे भी एक प्राइमरी की ऐड की, जिसका नाम क्या है, कस्ट आईडी। सेम वे सेल टेबल में भी ऑल्टर टेबल ऐड प्राइमरी की, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर किसका है, सेल्स टेबल का प्राइमरी की है। और अब अपन ने एम्प्लॉय टेबल में भी प्राइमरी की ऐड की, जो कि एम्प्लॉय आईडी है। अब बात करते हैं फॉरेन की ऐड करने की। फॉरेन की किस में ऐड करेंगे, सेल टेबल में। तो ऑल्टर टेबल सेल ऐड फॉरेन की, और फॉरेन की ऐड क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, और एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की किसकी है, एम्प्लॉय टेबल की। तो रेफरेंस इज एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय टेबल में उसका की कॉलम का नाम क्या है, एम्प्लॉय आईडी। तो ऐसे करके लिखेंगे तो जो एम्प्लॉय टेबल की प्राइमरी की है वो सेल टेबल में आके क्या बन जाएगी, फॉरेन की। सेम वे अपन सेल टेबल को अगेन ऑल्टर करेंगे, फॉरेन की ऐड करेंगे, कस्टमर आईडी, और कस्टमर आईडी प्राइमरी की किसकी है, कस्टमर टेबल की। तो लिखेंगे रेफरेंस इज कस्टमर और कस्टमर आईडी। सेम वे फॉरेन की ऐड करेंगे, कार आईडी, रेफरेंस किसका देंगे, इन्वेंट्री का, और इन्वेंट्री में उसका आईडी क्या है, कार आईडी। अब बात करते हैं, अपन ने प्राइमरी की और फॉरेन की ऐड कर चुके हैं, अब डेटा इंसर्ट करेंगे सेल टेबल में। इंसर्ट इनटू सेल, इनवॉइस नंबर, कार आईडी, कस्टमर आईडी, सेल डेट, पेमेंट मोड, एम्प्लॉय आईडी और सेल प्राइस। इनके रेस्पेक्ट में वैल्यूज I 4x01 ये इनवॉइस नंबर है, D001 कार आईडी है, C001 कस्टमर आईडी है, 2019-01-24 सेल डेट है, पेमेंट क्रेडिट कार्ड से किया है, एम्प्लॉय ने E004 ने लिया है, और सेल प्राइस है 613247। अगेन नेक्स्ट वही दो तरीके से इंसर्ट करने वाला, विथ स्पेसिफाइंग द फील्ड नेम और विदाउट। यहाँ पे I 4x02 इनवॉइस नंबर है, S002 कार आईडी है, C002 कस्टमर आईडी है, 2018-12 सेल डेट है, ऑनलाइन पेमेंट किया है, E001 कस्टमर एम्प्लॉय ने किया है, और 590321 में सेल किया है। नेक्स्ट है I 4x03 S002 कार आईडी है, C004 कस्टमर आईडी है,
2019-01-25 सेल डेट है, चेक से पेमेंट हुआ है, E008 एम्प्लॉय को हुआ है और 604,000 उसकी सेलिंग प्राइस है। नेक्स्ट I4x04 इनवॉइस नंबर, D002 कार आईडी, C0001 कस्टमर आईडी और 2018-10-15 उसकी सेल डेट है, बैंक से फाइनेंस हुआ है और E007 एम्प्लॉय था जिसने 659982 में सेल किया है। नेक्स्ट है इसमें I4x05 इनवॉइस नंबर, E001 कार आईडी, C0003 कस्टमर आईडी, 2018-12-20 सेल डेट है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ है, E002 एम्प्लॉय के पास हुआ है, 369310 सेल प्राइस है कार का। नेक्स्ट है I4x06 इनवॉइस नंबर, S002 कार आईडी, C0002 कस्टमर आईडी, 2019-01-30 सेल डेट है, बैंक फाइनेंस हुआ है, E007 एम्प्लॉय था और 620214 उसका सेलिंग प्राइस था। अब जब अपन सेल टेबल का डेटा भी देखेंगे तो सेम अपन को सेल टेबल का डेटा दिखेगा इसी फॉर्मेट में। प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन लिंक फॉर रिलेटेड वीडियो एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स।